ओम शांति। आज सद्गुरुवार 14/9/2023। महावाक्य। मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में, तो कभी सद्गुरु रूप में याद करो। प्रश्न: तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा ढिंढोरा पिटवाना है? उत्तर: अब ढिंढोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया स्वर्ग का रचयिता स्वयं राजयोग सिखलाने आया है। वो बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ स्वर्ग लेकर आया है, इसीलिए राजयोग सीखो। बाप स्वयं कहते हैं, बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। तुम मेरे साथ घर चलना है। तुम्हें मेरे साथ परमधाम घर, आत्मा के घर चलना है। इसलिए देह का भान छोड़ शरीर से ममत्व निकाल अशरीरी बनो। दैवी गुण धारण करो तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे। गीत चला है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना कि अभी हमारे बुद्धि में किसकी याद आई है। सबके बुद्धि में है कि पतित पावन बाप एक है। अंग्रेजी में भी उनको लिबरेटर मतलब जीवन मुक्तिदाता कहते हैं। लिबरेट करते हैं दुखों से, दुख हरता सुख करता है। ये मनुष्य व देवता का नाम नहीं है, यह है एक परमपिता परमात्मा, पतित पावन बाप की महिमा। पतित पावन सद्गति दाता गॉड फादर को कहते हैं। मनुष्य की यह महिमा हो न सके। लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन ऊंचे ते ऊंचे एक ही है, परमपिता परमात्मा। उनका नाम भी है, तो ऊंचा उनका ठाव माना रहने का स्थान भी है। तुमको निश्चय है ना कि यह हमारा बाबा है। शिव को ही बाबा कहते हैं। शिव ही निराकार। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। वह शिव बाप शिक्षक सद्गुरु है। आज सद्गुरु है, तुम्हारा तो सद्गुरुवार रोज है, क्योंकि सद्गुरु तुम्हें रोज ज्ञान की, जीवन मुक्ति, स्वर्ग की बादशाही देने के लिए सद्गुरु ही रोज शिक्षा देते हैं। तो तुम बच्चों के लिए तो रोज ही सद्गुरुवार है। सद्गुरुवार रोज तुमको सद्गुरु रोज तुमको पढ़ाते हैं और वह तुम्हारा बाप भी है, यह तो निश्चय होना चाहिए। उनको स्वर्गव्यापी नहीं कहेंगे, तुम्हारे बुद्धि में है। पतित पावन परमपिता परमात्मा को, परमात्मा ही हमको राजयोग सिखलाते हैं। वो ज्ञान का सागर, यह तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए। यह एक बाप है जिसको कोई भी रूप में याद करो। बुद्धि ऊपर निराकार तरफ चली जाती है ना, कोई आकार व साकार नहीं है। आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने आत्माओं को अभी परमपिता परमात्मा से अब काम पड़ा है, परंतु उसको जानते नहीं। गाते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान का सागर माना जो ज्ञान सुनाकर तुम्हें सद्गति करे। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह जो ज्ञान सागर से मिले। ज्ञान माना समझ, ज्ञान माना सबको सुख देने की गुणवान वृत्ति, यह है ज्ञान। ज्ञान माना स्वयं का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और सृष्टि चक्र ड्रामा का ज्ञान माना ज्ञान। तो बाबा कहते ज्ञान वह जो ज्ञान सागर से मिले। इसलिए शास्त्रों में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर को ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाप क्रिएटर है, वह है बेहद का बाप और सब है हद के बाप। अब बेहद का बाप को सब याद करते, जो बापों का बाप है, पतियों का पति, गुरुओं का भी गुरु है, सब उनको याद करते, साधना करते हैं।
आजकल चित्रों के आगे, राम के आगे, शंकर के आगे लिंग रखते हैं। हे निराकार, ऊंचे ते ऊंचे है ना, वही लिबरेट करते हैं। अभी तो सब आत्माएं पतित है। 5000 वर्ष पहले जब आदि सनातन देवी देवताओं का धर्म था, राज्य था, तो उस समय एक ही राज्य सुखधाम था। पवित्रता, सुख, शांति सब था। उनका नाम है स्वर्ग, हेवन। हेवन को सूक्ष्म वतन व मूल वतन नहीं कहेंगे। हेवन के अगेंस्ट है हेल। यह बुद्धि में रखना है। एक बेहद के बाप को ही याद करना है। उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सद्गुरु राजयोग सिखलाते हैं, पावन दुनिया में ले जाते हैं। एक की महिमा है, लक्ष्मी नारायण को ये महिमा नहीं दे सकते। एक ही निराकार बाप। आत्माएं भी निराकार है ना, आत्माएं भी निराकार है, जब शरीर से अलग है। बाप कहते हैं, तुम अपना शरीर लेकर पाठ बजाते हो। तुमने कितने जन्म पाठ बजाया, यह भी जानते हो। ब्रह्मा का भी चोला है, सूक्ष्म वतन में भी चोला है लाइट का। शरीर तो है ना, कहेंगे उनमें भी आत्मा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर है। मुझे तो कहते हैं निराकार, ज्योति बिंदु स्वरूपम। बच्चों को समझाया है। बच्चों को क्या समझाया बाबा ने? कोई को भी बोलो तुमको 2 बाप है, तुम्हारे बाप को भी 2 बाप है। वो सब उस बेहद के बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप तो अनेक है, ये बेहद का बाप तो एक ही शिव परमपिता है। शरीर के पिता तो सबके अलग अलग हैं। बाप भूल जाए तो टीचर शिव बाबा याद पड़े, टीचर भूल जाए तो सद्गुरु शिव बाबा याद पड़े। बाप समझाते हैं, अभी भारत पतित है, पहले पावन था, तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती होगी? ज़रूर मुक्तिधाम माना परमधाम, आत्माओं की दुनिया, ब्रह्मांड में। वानप्रस्थ अवस्था अर्थात वाणी से परे रहते हैं आत्माएं परमधाम में। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं। हमको भी निर्वाण धाम पहुँचावे, परंतु वो पहुँचा नहीं सकता कोई शरीर का गुरु। झाड़ को तो बढ़ना ही है ना। मनुष्य पाठ है भारत का, उनमें भी आदि सनातन देवी देवता धर्म है। वह 84 जन्म लेते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सद्गुरु मिला दलाल, तो हिसाब करना चाहिए ना। बहुकाल अर्थात जो पहले पहले इस सृष्टि पर पाठ बजाने आते हैं, बरोबर 84 जन्म उनके ही है। 84 का चक्र ही कहते हैं, 84 लाख का चक्र नहीं। तुम बच्चों को 84 का चक्र समझाया है, आगे नहीं तुम जानते थे। इनसे पूछो तो इनकी आत्मा भी नहीं जानती ना। 2 आत्माओं का राज भी बाप समझाया है। दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो सकता है, तो परमपिता परमात्मा भी आ सकते हैं ना। बाकी कहते हैं मैं निराकार, न आऊँ तो राजयोग कैसे सिखलाऊंगा। बाबा कहते दूसरी आत्मा, कहते हैं इसके अंदर बुरी आत्मा आ गई, तो अगर मनुष्य आत्मा मनुष्य के अंदर प्रवेश कर सकती है, तो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी है, कर्ता धर्ता सुख सदगति दाता परमपिता परमात्मा ही है। तो परमात्मा भी ज़रूर राजयोग सिखाने के लिए आ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जब अशुद्ध आत्मा भी किसी के शरीर में प्रवेश कर सकती है, तो परमपिता परमात्मा भी तो आ सकते हैं। बाकी कहते हैं मैं तो निराकार, न आऊँ तो तुम्हें राजयोग कैसे सिखाऊं। मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करेंगे। बाप को ही कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, वैकुंठ है राजधानी। एक तो नहीं है ना। श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस, सत्वप्रधान को ही महात्मा कहा जाता है। अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस, सत्वप्रधान को ही महात्मा कहा जाता है। अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता।
कुमार का मान बहुत होता है। सगाई हो गई फिर भले पवित्र रहे, फिर भी युगल तो हो गए ना। फिर कुमारी का नाम बदल जाता है, फिर माता पिता बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ तो कहेंगे माता पिता, शादी के बाद समझेंगे यह माता पिता है। अंडरस्टूड है ना कि संतान भी होगी, फिर उनको कुमार कुमारी नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी श्री कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। वह एक ही देवी देवता धर्म है, बाकी हर धर्म का शास्त्र भी अलग अलग है। कहते हैं फलाने का धर्मशास्त्र यह है, हम फलाने धर्म अथवा मठ में जाते हैं। आत्माओं को अपना अपना पाठ बजाना है। कोई से पूछो गुरु नानक कब आएगा, तो कह देते ज्योति ज्योत समाया। तो क्या उनको फिर आना नहीं है? सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होगा? गुरु नानक जब सोल आई तो उनके पिछाड़ी सभी सिख धर्म वाले ऊपर से आते हैं। अभी तो देखो कितने हो गए मनुष्य आत्मा, फिर भी रिपीट करेंगे ना। बताओ फिर कब आएंगे? तो बता नहीं सकेंगे। तुम कहेंगे ये तो 5000 वर्ष का चक्र है। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर 4500 वर्ष के बाद फिर आकर सिख धर्म की वो स्थापना करेंगे। ये 5000 वर्ष का हिसाब किताब है। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर और भी नंबरवार आकर धर्म स्थापन करेंगे। कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी बुद्धि में इतना ही बैठता है, इतना नहीं बैठता है ज्ञान। अच्छा तो थोड़ी बात तो बैठती है ना। भक्तों का भगवान बाप ठहरा, ये तो याद रहेगा ना। कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा परमात्मा, तो फिर किसी को भी परमात्मा तो नहीं कहा जाता ना। महात्मा देवात्मा परमात्मा पुण्य आत्मा नहीं, पुण्य सारे आत्माओं को तो दूसरे टाइटल लगते हैं। क्या? देवात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा। लेकिन परमात्मा तो एक परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है, किसी मनुष्य आत्मा को परमात्मा नहीं कहते। तो बाबा कहते हैं आत्मा जाकर परमात्मा बनेगी ऐसे नहीं है। जैसे मिसाल देते हैं बुद्धबुदा सागर में लीन हो जाएगा, कोई कहेंगे पार निर्वाण गया, जैसे बुद्ध के लिए भी कहते हैं। फिर कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाया। अब कौन राइट है? पार निर्वाण तो ठीक है क्योंकि परम धाम में वाणी तो नहीं है, लेकिन आत्मा भी निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है। सूक्ष्म वतन में तो मूवी है, वह भी मूवी माना सूक्ष्म वतन में लाइट का शरीर हिलता हुआ उड़ता हुआ दिखेगा, लेकिन वह वाणी नहीं है, लेकिन मूवी है। बाबा कहते मूवी टॉकी भी है उधर सूक्ष्म वतन में, क्योंकि साक्षात्कार होते हैं ना सबको सूक्ष्म वतन के। तो बाबा कहते सूक्ष्म वतन में भी है मूवी, वह भी जैसे वहाँ की एक भाषा है जो वहाँ ही समझ सकते हैं, समझ कर डायरेक्शन ले आते हैं। यह भी कितनी कमाल की वंडरफुल बात है ना। मूवी टॉकी और साइलेंस 3 हैं। पहले मूवी के बाइस्कोप भी थे ना। बाबा कहते पहले पिक्चर निकले हैं ना पुराने ज़माने में, तो उसमें केवल आवाज़ नहीं था, इशारे से ही सारा होता था। तो पहले मूवी भी तो बाइस्कोप बाइस्कोप थे, फिर उनको किसको मज़ा नहीं आया तो टॉकी कर दिया। सूक्ष्म वतन में सिर पर ब्रह्मा विष्णु शंकर है, समझाया जाता है ऊंचे ते ऊंचे है परमपिता परमात्मा। साइलेंस वर्ल्ड में रहते हैं परमपिता, हम आत्माएं भी वहाँ के रहती है। पतित पावन एक ही सद्गुरु, सर्व का सद्गति दाता वही है। बाकी बल कोई अपने को गुरु कहला है, ऋषि कहला है, महात्मा कहला है, परंतु वह सब भक्त है, भगवान के भक्त है। भगवान तो एक ही परमपिता परमात्मा है, पावन बनाने वाले को जानते ही नहीं है। कहते हैं परमपिता परमात्मा सबको कब्र से निकाल ले जाते हैं। देखते भी हो यह वही महाभारत लड़ाई है। तुम सतयुग के लिए राजयोग सीख रहे हो, विनाश के बाद फिर सतयुग के गेट खुलते हैं। बाप ने समझाया है, पहले तो समझना है हम सबको कि अपने अंदर के 5 विकारों का पहले विनाश करना है, तभी हमारे लिए सतयुग जरूर माना सुखमय बाबा के छत्र छाया की दुनिया शुरू हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम सतयुग के लिए राजयोग सीखते हो, विनाश के बाद फिर सतयुग के गेट खुलते हैं। बाप ने समझाया है
इस समय तुम बाप से राजयोग सीखते हो, तुम योग बल से राज्य लेते हो। यह है नॉन वायलेंस, माना संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परम धर्म का हमारा राजयोग। यह है नॉन वायलेंस। कोई भी यहाँ यह जानते नहीं कि नॉन वायलेंस किसको कहा जाता है। काम कटारी भी नहीं चलानी है, मतलब संपूर्ण पवित्रता। काम कटारी चलाना यह भी हिंसा है। हिंसा परमो धर्म देवी देवता, अहिंसा परमो धर्म देवी देवता है ना। तो विकारों के कारण ही तुम आदि मध्यांत दुख पाए हैं। वह है ही निर्विकारी दुनिया, जिस कारण आदि मध्यांत दुख ही नहीं होता है। वह है अमरलोक, यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक में बैठ कथा सुनते हैं अमरलोक में जाने के लिए। बाप कहते हैं, बच्चे मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तुमको भी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूँ। अर्थात तीनों लोकों को, तीनों कालों को तुम जानते हो, तुम भी जानने वाले बन गए हो। यह भगवान की महिमा है। क्या? त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी। तुम बच्चों को भी बाप आप समान बनाकर साथ ले जाते हैं, इसलिए तुम भी तीनों कालों को, तीनों लोकों को जानते हो। बाप आप समान बनाकर साथ ले जाते। ज्ञान सागर के बच्चे तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। बाप कहते हैं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य नॉलेजफुल हो। हाँ, हम जान सकते हैं बीज से ऐसा झाड़ निकला है, फिर फल भी निकलता है। अब यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। बाबा कहते हैं, मैं इस उल्टे झाड़ के आदि मध्य अंत को, सृष्टि चक्र को जानता हूँ, इसलिए मुझे ही जानी जाननहार भी कहते हैं। मनुष्य कहते भी है परमपिता परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है परमात्मा, ऐसे मनुष्य कहते भी है। तो ज़रूर उनसे वर्षा भी तो मिलना चाहिए। उनके पास सब सागर, बाबा कहते हैं अगर वो सत्य है, चैतन्य है और आनंद का सुख का सागर भी है, तो उनसे वो हमें वर्षे में मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। तुम मुझे अपने बाप से वर्षा ले रहे हो ना। तुम 21 जन्मों के लिए पावन बन जाएंगे। मैं एवर पावन हूँ, तुमको तो पाठ बजाना है। इस समय सिर्फ तुम्हारी चढ़ती कला है, इसीलिए तो कहते हैं चढ़ती कला तुम्हारे भाने सबका भला। बाबा कहते हैं इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है, तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। फिर सतयुग से लेकर तुम्हारी कलाएं फिर कमती होती जाएगी, चढ़कर फिर उतारना ये खेल है, ये चक्र है। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, बहुत सर्विस करते हो। बाप है पतित पावन, तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने में मदद करते हो। तुमको ही वंदे मातरम कहते हैं, पतितों को कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। बाप आकर शिव शक्ति दल द्वारा गुप्त सर्विस करते हैं। तुम डबल अहिंसा वाले हो, राज्य लेते हो, परंतु कोई हथियार आदि नहीं है, पवित्र रहते हो। वह सब है डबल हिंसक। एक तो विकारों में जाते हैं काम कटारी से, एक दो को दुख देते हैं और फिर आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं। आजकल कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं। मनुष्य में क्रोध कितना भारी है, अपने आप को ही चमाट मारते हैं, सबकी ग्लानि करते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, सबको गिरना ही है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, तुम ढिंडोरा पिटवाओ कि स्वर्ग का रचयिता राजयोग सिखाने वाला वो भगवान आया है, वह हथेली पर बहिस्त ले आया है। श्री कृष्ण अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, तुम ढिंडोरा पिटवाओ कि स्वर्ग का रचयिता राजयोग सिखलाने वाला ये भगवान आया हुआ है, वह हथेली पर बहिस्त लेके आया है। श्री कृष्ण को हम भगवान नहीं कहेंगे, वह दैवी गुण वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, परमपिता परमात्मा नहीं। उनको देवी गुण वाला मनुष्य नहीं कहेंगे, वो देवता है और परमपिता परमात्मा है। दैवी गुण सतयुग मनुष्य में है ना, आसुरी गुण कलयुग मनुष्य में है। दैवी गुणवान और आसुरी गुणवान मनुष्य ही बनते हैं। तो बाप बैठ सब समझाते हैं। तुम बच्चे क्यों भूल जाते हो? घड़ी घड़ी मुझे याद करो बच्चे, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ।
फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। देहाभिमान छोड़ अपने को अशरीरी समझो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकीनाथ बनना है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। नंबर 2, डबल अहिंसक बनना है। किसी भी विकारों के वशीभूत में हो, हिंसा नहीं करना। किसी भी विकारों के वशीभूत हो, हिंसा नहीं करना। बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान, ज्वाला रूपी की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव। स्वयं को बाबा ने क्या कहा वरदान में? ज्वाला रूपी याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता भव। वरदान का विश्लेषण कैसे बनेंगे देखो, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर देवता। जैसे अग्नि में कोई भी चीज़ डाली जाती है तो नाम रूप गुण सब वो चीज़ का बदल जाता है। ऐसे ही जब बाप के याद की लगन के अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। जैसे कच्चे मिट्टी को साँचे में डालकर आग में डालते हैं तो उसकी पक्की ईंट बन जाती है। हाँ, उससे फिर एक एक ईंट से कितनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है। तो बाबा कहते हैं जैसे कच्ची मिट्टी को साँचे में डालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती है, ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसे यह भी योग अग्नि में रहोगे, बाबा की आज्ञा का श्रीमत का पालन करोगे तो यह भी ऐसे ही आत्मा में परिवर्तन दैवी गुण आ जाते हैं। इसलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है। योग अग्नि है, ज्ञान अमृत है। स्लोगन, शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर सके। शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला स्वरूप धारण कर सके। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, धन्यवाद।